अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन द्वारा श्री वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल एवं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल के सहयोग से एक भव्य एवं प्रेरणादायी योग कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। दोनों संस्थानों के सहयोग से यह आयोजन अत्यंत सुव्यवस्थित, गरिमामय एवं सफल रहा। इस अवसर पर दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की संस्थापक संध्या सिंह ने अतिथियों के सम्मान के लिए एक अनूठी पहल की। फाउंडेशन से जुड़े एनजीओ के बच्चों ने अपने हाथों से सुंदर स्मृति चिन्ह मोमेंटो तैयार किए, जिन्हें विशिष्ट अतिथियों को भेंट किया गया। बच्चों की इस रचनात्मक पहल ने आत्मनिर्भर भारत की भावना को साकार करते हुए समाज को स्वावलंबन, आत्मविश्वास और सृजनात्मकता का प्रेरणादायी संदेश दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ हृदयान सिंह के स्वागत संबोधन से हुआ। इसके पश्चात दीप प्रज्वलन एवं गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत हुई। आकर्षक रिदमिक योग नृत्य तथा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता से भर दिया। इसके बाद प्रसिद्ध योगाचार्य मनमोहन गुप्ता के मार्गदर्शन में योग एवं ध्यान सत्र आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योगाभ्यास के माध्यम से स्वस्थ, संतुलित एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम को और अधिक रोचक एवं ज्ञानवर्धक बनाने के लिए अयुर्वेद के क्विज विशेषज्ञ निशांत प्रकाश ने इंटरैक्टिव क्विज का आयोजन किया। वहीं हास्य, संगीत और नृत्य की मनमोहक प्रस्तुतियों ने प्रतिभागियों का भरपूर मनोरंजन किया और पूरे आयोजन को उत्साह एवं आनंद से भर दिया। इस अवसर पर अपने सीधे पैर को ऊपर उठाना है। योग साधकों एवं प्रतिभागियों का आयोजकों ने हार्दिक आभार व्यक्त किया। सभी के उत्साहपूर्ण सहयोग और सहभागिता ने इस आयोजन को अविस्मरणीय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान सुहावने मौसम ने भी वातावरण को और अधिक आनंदमय बना दिया, जिसे सभी ने ईश्वर का विशेष आशीर्वाद माना। ये आयोजन केवल योगाभ्यास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोगों को स्वास्थ्य, मानसिक शांति, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और सकारात्मक जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम भी बना। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यह आयोजन सभी प्रतिभागियों के लिए प्रेरणादायी एवं अविस्मरणीय अनुभव साबित हुआ। दिवस जो है हर साल आप मनाती हैं भव्य तरीके से द्वारका में, क्या कुछ कहेंगे आज किस तरीके का कार्यक्रम था? बहुत अच्छा कार्यक्रम था। इसे हम 5 सालों से मना रहे हैं, क्योंकि मेरी फाउंडेशन को 5 साल हुए हैं। शायद मुझे थोड़ा कम ही मौका मिला, पर मुझे बड़ी खुशी होती है कि प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया था कि योग दिवस पूरे विश्व भर में मने, और उनकी ये नहीं कि पूरे भारतवर्ष में, ये तो विश्व भर में मनता है। और उनकी जो एक मुहिम थी कि सारे लोग, योग मतलब कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, योग मतलब लोगों को प्यार से एक दूसरे के साथ मिलके रहना है, एक साथ बैठ के खाना है, एक साथ बैठ के योग करना है, एक साथ बातें करनी है, अपने विचारों को आदान प्रदान करना है। इसका मतलब योग है। प्रधानमंत्री जी की ये जो योजना है, अच्छी तरह से अगर जो समझ जाएगा तो वो एकजुट रह के हमेशा रहना सीख जाएगा। यही देश का संकल्प है, यही वो चाहते हैं। और उन्होंने 12 सालों में, आज उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने 12 साल हमारे साथ अभी उनके हो चुके हैं, और उन्होंने इतनी कुछ किया है महिलाओं के लिए और पूरे देश के लिए कि आज देश की जीडीपी भी इतनी बढ़ गई है और देश में इतने बड़े बड़े कार्य चल रहे हैं। देश उन्नति के रास्ते पे बढ़ चुका है और हमारे देश का नाम विश्व भर में गिना जाता है सिर्फ मोदी जी की वजह से। और हम गर्व करते हैं, हम उन पे प्राउड फील करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसे हैं। और हमारे जो मोदी जी का क्या मैं कहूँ कि सब उन्हें इतना प्यार करते हैं, खासकर महिलाओं के वो हीरो हैं। और सब मेरा जो फाउंडेशन है महिलाओं पे ही काम करता है, और अकेले मैं योग दिवस ही नहीं मनाती हूँ, और बहुत सारी महिलाओं के लिए प्रोग्राम करती हूँ। आने वाले टाइम पर बाइक रैली भी होगी। ये भी मैं कहूँगी कि उन्हीं के आदर्शों पे, उन्हीं से सीखा है कि वो जिस तरह से ये सबको जोड़ने का काम करते हैं, मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। मैम, जिस तरीके से देखा गया है कि पूरे देश में योग दिवस मनाया जाता है और कई जगह की तस्वीरें देखी जाती हैं कि योग करते हैं और लोग अपने घर चले जाते हैं जी। आपके कार्यक्रम में हर बार मैं एक देखता हूँ कि योग के बाद आप सबका सम्मान करते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति ना रह जाए, चाहे वो योग करने वाला हो, चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी हो। इसका क्या मोटो होता है, क्या मकसद होता है? आपको ये तो पता ही होगा कि कोई भी कार्यक्रम बिना लोगों से, बिना एक यूनिटी से नहीं हो सकता। तो किसी एक का नहीं, मैंने नहीं किया ये पूरा प्रोग्राम। इसके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत होती है, मीडिया होती है, टीम होती है, और जो भी एक एक बंदा इस कार्यक्रम में लगता है वो सब सम्मान के लायक होता है, क्योंकि हम उसकी वजह से एक संपन्न प्रोग्राम कर पाते हैं। तो आज हमने जो ये प्रोग्राम कर पाया है उन सभी लोगों की वजह से कर पाया है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती अकेले चलना नहीं जानती है, वो सबको साथ में लेके चलना जानती है, क्योंकि हम सारी टीम दुर्गा है।
एक लास्ट सवाल मैम, आज कुछ यूनिक तस्वीरें आपने लोगों को वितरण की हैं जी, कि कई बार अच्छा मोमेंट होते हैं, बनवाए जाते हैं, यूनिक तस्वीरें देखी जा रही, वो क्या थी? मैं उसका भी बताती हूँ कि ये भी प्रधानमंत्री जी की एक बात थी कि अपनी खुद की बनाई हुई चीजें, अपने देश की बनाई हुई चीजें, स्वदेशी चीजें, वोकल फॉर लोकल। हाँ, लोकल फॉर वोकल, उस पे काम किया है मैंने देखा हम लोग बार बार मोमेंटो लाते हैं बाहर से, उनको देते हैं, वो कहीं पड़े रहते हैं, पर इसमें क्या है ना, मेहनत छुपी है। जो भी मैंने मोमेंटो दिए, प्लांट दिए, एनवायरनमेंट को शुद्ध रखता है। इससे आपके घर में आप लगाओगे, ऑक्सीजन की कमी जो होती है वो दूर होती है, और एक मैसेज आता है कि पेड़ लगाइए, जितने भी हो सकता है पेड़ लगाइए। इसलिए मैंने वो चीज़ों को किया जो आज की डेट में बहुत ज़रूरी है। आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू हमने ये मोमेंटो बनाए। अगर हम बाहर से जो चाइनीज वस्तुओं को खरीदते हैं या कैसे करते हैं, वो हमारे लिए ठीक नहीं है। हम खुद के बनाए हुए मोमेंटो हम दे सकते हैं। तो मैंने एक प्रण लिया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कभी भी कोई प्रोग्राम होगा, हम हैंडमेड चीज़ें मोमेंटो में देंगे। थैंक यू सो मच। मानना है कि योगा पूरे शरीर के स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है, और इस बार का जो थीम है स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योगा। आगे आगे जैसे जैसे एजिंग बढ़ती जा रही है और जिस हिसाब से न्यूक्लियर फैमिली है, हमें योगा को अडॉप्ट करना चाहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक मन को शांत रखना चाहिए। मैं बहुत अपने आदरणीय मोदी जी का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्हीं के कारण आज हम अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मना पा रहे हैं। उन्हीं के कारण ही योगा को अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन मिली है। आज बार योगा दिवस भी है। दूसरी तरफ आप सबको शुभकामनाएं देती हूँ, और योगा हमें अच्छी जिंदगी और अच्छी पॉजिटिविटी के लिए हमें जागरूक करता है और हमें जीना सिखाता है। तो योगा हम सबको मिलके और करना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे, मन से भी और तन से भी। योगा करने के बाद लोगों को हॉस्पिटलों की जरूरत तो पड़ती नहीं है। हाँ, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है, और मोदी जी की वजह से हम एक अच्छे रास्ते की तरफ जा रहे हैं। योगा इसीलिए हमें करना चाहिए और बहुत ठीक रहता है हमारे जीवन शैली के लिए और पॉजिटिविटी के लिए। योगा का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कितना सुंदर आपने बोला। ये प्रोग्राम जो है हर साल में मदर रखती है, द इंटरनेशनल योगा डे जो उनकी फाउंडेशन करती है। हर साल वो डिफरेंट लोकेशंस पे करते हैं। इस साल तो श्री वेंकटेश्वर स्कूल में हमने करा है, नेक्स्ट ईयर प्रोबेबली कोई और अच्छा सा स्कूल रहेगा। ये प्रोग्राम मेनली हम बच्चों के लिए करते हैं, जैसे उनकी परफॉर्मेंस एक स्टेज मिले उनको, और एक तो योगा डे पीस के लिए होता है, हेल्थ के लिए होता है इम्पोर्टेंट, वो स्प्रेड करना होता है। तो ये प्रोग्राम मेनली 2 चीज़ों के लिए, एक तो स्प्रेडिंग योगा अवेयरनेस और एक तो बच्चों के लिए। तो एक तो बच्चों को एक स्टेज मिलता है यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन मेनली बच्चों की है ना, तो बिकॉज वो डांस प्रिपेयर करते हैं। ये सारे डांसेस बहुत टाइम लगता है कुछ भी प्रिपेयर करने के लिए, स्पेशली ये प्रोग्राम जो उन्होंने अच्छा सा प्रिपेयर करा। आप भी यहाँ पर आए, कैसा लगा आपको? कितने स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल सही, अच्छा लगा आपको ये कार्यक्रम? बहुत अच्छा, हर साल अच्छा होता है मेरे हिसाब से। तो अगले साल और अच्छा होगा, और प्लान है कि और चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे। इस साल समय कम था और मौसम खराब था तो लोग पहले ही चले गए थे, पर अगले साल हम क्या करेंगे तो अच्छा और इम्प्लीमेंट करेंगे प्रोग्राम और एक रूफ लगाएंगे। थैंक यू। हमारे लिए एक उपहार है मोदी जी के रूप में, जो हमें इस पूरे भारतवर्ष को और विश्व को मिला है, और ये 12वां इंटरनेशनल योगा दिवस जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की तरफ से। वेंकटेश्वरा हॉस्पिटल में इस प्रांगण में इतनी सुंदर मूर्तियां जो पधारी, सब लोग सभी का स्वागत अभिनंदन किया, जो यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, और बाकी स्पॉन्सर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी द्वारका वासियों का जितना आभार प्रकट करें बहुत कम है। सर, आपने कहा उत्तराखंड में आपका रिजॉर्ट है जो बहुत करीब है, किस तरीके से उसको आप पर्यटकों के लिए या घूमने वालों के लिए रखते हैं? उत्तराखंड एक देवभूमि है, ऐसा स्थान है, केदारनाथ वहाँ, बद्रीनाथ हमारे वहाँ, हेमकुंड साहिब के हम चरणों में बैठे हैं, तो बड़ा आशीर्वाद रहता है। और मैंने जैसे सभी को बोला कि आप लोगों का सभी का स्वागत है। आप लोग ऐसी जगह सिर्फ घूमने के पर्पज से ना आए, बल्कि वहाँ पे पहुँचने के बाद एक आपको ऐसी अनुभूति रहेगी कि जीवन में आपको हमेशा
उस मोमेंट को, लम्हे को आप याद करेंगे। और मेरा सभी से दोबारा अनुरोध है आपके मीडिया के माध्यम से कि हमारे जितने भाई बहन सुन रहे हैं, आप लोग सभी का स्वागत है और बहुत अच्छा स्थान है। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगी कि जो उन्होंने योगा को इतना आगे बढ़ाया है। उसके बाद संध्या जी को मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और उनको बहुत ही धन्यवाद भी दूंगी कि वो हर साल ये योगा दिवस कराते हैं। और द्वारका की जितनी महिलाएं हैं, जितने भी यहाँ के पुरुष हैं, सब आके यहाँ पे, बच्चे तक आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और यहाँ पे आके योगा में अपना भाग लेते हैं। तो ये इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज का योगा दिवस की बहुत ही शुभकामनाएं हैं सबको, जो भी यहाँ आए थे सबको मेरी शुभकामनाएं। ठीक है। आज के योगा दिवस के लिए मैं सबसे पहले मोदी जी को थैंक यू कहना चाहूंगी। और योग है तो हम लाइफ में अपनी जो एज है उसको हम रिवर्स कर सकते हैं योग की हेल्प से। अगर हम ये चीज़ें अपने बच्चों में डालें स्टार्टिंग से, तो हम एक बेटर फ्यूचर तैयार कर सकते हैं या बेटर यूथ को प्रिपेयर कर सकते हैं। और मैं दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन की ऑनर संध्या मैम को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ, जिन्होंने इतने सभी लोगों को एक जगह पे इकट्ठा किया और सबको प्रेरित किया योगा करने के लिए। ठीक, थैंक यू। नमस्ते नमस्कार, मैं हूं निशांत प्रकाश, एंकर सिंगर, और आज योगा डे पर मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में आया हूं। देखिए, आप सभी को बहुत बोलना चाहूंगा कि वेंकटेश्वर स्कूल है जहां पर योगा डे बनाया जा रहा है और आप सभी को योगा करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों साहब कह रहे हैं ओए योगा से योगा, वाहेगुरु जी सो, आप सभी को योगा करनी चाहिए। अगर मेरी आवाजों से भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं इनकी आवाज निकाल के बताऊंगा जो कि आपने सुनी थी। अगर आप इंडियन आइडल में जाएंगे तो ऐसी आवाज जरूर सुनेंगे। देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि क्या बात है, लता जी को सुनिए, रवि साहब को सुनिए, क्या बात है गाड़ी। सोनू जी यही बोलना चाहते हैं कि मेरा आवाज जरूर खराब होगी, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। और आयुर्वेदा, जी हाँ, आयुर्वेदा जो कि प्रोडक्ट्स के लिए जानी जाती है, अपने हेल्थ केयर ब्यूटी के लिए, आप जरूर एमएल सर्च करें, गूगल करें आयुर्वेदा के बारे में, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। और आज मैं यहाँ स्पॉन्सर्स भी इसी तौर पर लेकर आया था कि मैंने बहुत सारे गिफ्ट्स क्विज के जरिए बांटे। और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि एंटरटेनमेंट ऑन है तभी तो आप कुछ भी सोचते रहिए। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगी योगा दिवस पे, और आभार व्यक्त करूंगी संध्या जी का जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, और आभार व्यक्त करूंगी डॉक्टर सोलंकी का, डॉक्टर सारिका सोलंकी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया। और योगा के विषय में ये कहना चाहूंगी कि योगा सभी के लिए है, सभी को करना चाहिए। आपकी माइंड, बॉडी, सोल को अलाइन करती है। योगा का मतलब ही होता है योग मतलब मिलन, है ना। तो हमारी बॉडी, माइंड, सोल सभी को एक साथ मिलाती है। अगर हम किसी चीज के लिए हम अपने ध्येय को देख रहे हैं तो उससे आत्मा से परमात्मा को मिलाती है। तो योगा किसी सार्वजनिक है, सबके लिए, किसी धर्म से रिलेटेड नहीं है। योगा हर धर्म के लोग कर सकते हैं। लोगों में बड़ा ये एक मिसकॉन्सेप्शन है कि योगा सिर्फ हिंदू धर्म से रिलेटेड है, ऐसा नहीं है। योगा सभी धर्म के लोगों को करना चाहिए, सभी एज ग्रुप के लोगों को करना चाहिए। और मन की शांति, मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। आज की डेट में जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम चल रही है, योगा से आप उसको ठीक कर सकते हैं। और योगी जी का ये कदम, जो प्रधानमंत्री जी का ये कदम है, काफी अच्छा है, और इन्होंने योगा को पूरे देश में फैलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी का आभार, शुभकामनाएं। और आज योगा दिवस है, 12वां योगा दिवस है, दुर्गा सप्तशती की तरफ से मैं यहाँ आई हूँ। और इसे योग दिवस नहीं, इसे योग दिवस का भंडारा कहा जाएगा। योग दिवस आज संडे है, संडे को तो हर जगह ही हो रहा है, सब लोगों ने किया होगा। तो साथ सभी को योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, सबसे पहले तो आप सबको नमस्कार। मैं शुभा दुग्गल, द्वारका क्वीन से। आज हमने यहाँ श्री वेंकटेश्वर स्कूल में इंटरनेशनल योग डे सेलिब्रेट किया है, जो होस्ट किया था दुर्गा सप्तशती फाउंडेशन ने, और जिसकी मेन प्रेसिडेंट संध्या जी है। तो थैंक यू सो मच संध्या जी, आपने हमें यहाँ पे बुलाया आज। योग से सिर्फ व्यायाम नहीं है, इससे आपका शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है और जीवन खुशहाल रहता है। तो आप भी कोशिश करिए, आज इंटरनेशनल योगा डे के दिन अपना ये एक प्रण लीजिए कि आज से एक खुशहाल जीवन के लिए योग को अपनाएंगे और निरंतर रूप में डेली योगा करेंगे, और मैं भी करूंगी। तो आप सबको इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले सबको अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम यहाँ संध्या जी ने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है वेंकटेश्वर स्कूल में
में। तो यहाँ पर हम आए हैं योगा करने के लिए। तो बहुत अच्छा लगता है कि योगा जो है वो हमारे भारत के ही इतिहास से जुड़ा हुआ है और यहीं से योगा आगे बढ़ा है और पूरे विश्व ने उसको अपनाया है, पूरे विश्व ने उसको गले लगाया है। तो 2 लाइन इसके बारे में मैं कहना चाहूंगी। सुनगिर के वो तंग शिखर पर ज्ञान में डूबे योगी थे, आदिश्वर शंकर भी तप में तपे हुए एक योगी थे। योग धरा के कण कण में है, योगा है ब्रह्मांड में, योग निरोगी काया में है, योगा है कुष्मांड में। योग हमारे दिल की धड़कन, योगा है विश्वास में, योग हमारा वर्तमान है, योगा है इतिहास में। तो हम चाहेंगे कि इस तरह योग हमेशा आगे बढ़ता जाए और पूरे विश्व में लोग इसको अपनाएं और खुद को सेहतमंद बनाएं। नमस्कार। प्रोग्राम तो आज 21 जून है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दुनिया भर में मनाया जा रहा है पिछले 12 सालों से और आज वेंकटेश्वर स्कूल में एक अच्छा कार्यक्रम रहा। कल्चरल प्रोग्राम भी था, बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी था, बड़े भी थे, तो ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं सबसे पहले संध्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि वो इस तरह का एक प्रोग्राम हमारे समाज में लेकर आई हैं, क्योंकि योगा तो आज के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। इतना तनाव है, इतना स्ट्रेस है लोग बागों की जिंदगी में, जिसको हम सिर्फ योगा के थ्रू ही कम कर सकते हैं। मेंटल टेंशन खत्म करना, मन, मस्तिष्क और शरीर तीनों का अगर हमें स्वस्थ रखना है तो योगा ही एक साधन है। धन्यवाद। ज्यादा फायदा होता है क्योंकि इसी से माइंड और सोल दोनों की हमारी डेवलपमेंट होती है और साथ साथ हमारी फिजिकल डेवलपमेंट भी होती है। योगा तो हर किसी का पार्ट एंड पार्सल होना चाहिए। नमस्ते, मैं महेश ध्यानी द्वारकाई मंडल से। आज यहाँ पे देख रहा हूँ कि हर जगह योगा डे पूरे भारत में, पूरे वर्ल्ड में आज ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज यहाँ पे दुर्गा सप्तशती द्वारा वेंकटेश्वर स्कूल सेक्टर 18 में हो रहा है। तो बहुत ही अच्छा, सब लोग, हजारों लोग यहाँ पे योग दिवस में आए हुए हैं और बहुत ही अच्छा सब लोगों को उन्होंने प्रेरणा दी कि हमें सबको रोग, हम जब भी योग करेंगे हम तभी हम निरोग रहेंगे। तो ये सभी पूरे विश्व में ये फैल दिया है, मोदी जी ने पूरे विश्व में आज ये फैल गया कि सब जान गए कि बीमारियों का इलाज हम दवाइयों से नहीं, हमको पहले ही प्रिवेंशन करनी है। पहले ही हम अपनी योग करके नहीं तो बीमारी नहीं पड़ेंगे। तो सबका मैं बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज ये दुर्गा सप्तशती की तरफ से हमारी बहन ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कराया है यहाँ पे। और हम भी चाहते हैं कि आप भी अपने धीरे धीरे, उनका भी मकसद है कि वो चाहते हैं कि सब अपने घरों पे, अपने सोसाइटी में धीरे धीरे योग हो जाएगा, तभी ज्यादा फैलेगा। तो धन्यवाद भाई साहब। नमस्कार, मेरा नाम विशाल लाल है और मैं निर्मल छाया फाउंडेशन से हूँ। बहुत बहुत थैंक यू संध्या जी का, जिन्होंने हर बार की तरह इस बार भी इतना बढ़िया आयोजन किया है योगा डे का, और इसमें बहुत लोगों को देख के बहुत खुश हुआ हूँ। संध्या जी के इस प्रोग्राम और आने वाले हर प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।